डेड मोबाइल चालू होने के लिए किन किन लाइन की जरूरत होती है। डायरेक्ट ये 5 कैपेसिटर में आपको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई अगर मिल जाए तो आपका चार्जिंग आईसी बिल्कुल ओके है। चार्जिंग आईसी को बिल्कुल नहीं छूना है। पावर आईसी अपने अंदर ये इनपुट वोल्टेज लेते ही आपका यहाँ से एक लाइन बनता है जो कि आपका VS1 का लाइन बनता है। चौथा स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था कि हाई एलडीओ जो हमारा वोल्टेज बनता है 2.05 वोल्ट, तो यहाँ पर 2.0 वोल्ट या 2.5 वोल्ट किसी में बनता है। सबसे पहले ये वोल्टेज यहाँ पर बनने के बाद आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ कि जब भी कोई कस्टमर डेड मोबाइल लेकर शॉप आते हैं तो हमें ये अंदाज़ा नहीं होता है कि डेड मोबाइल को स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चेक करेंगे। पहले दिमाग में बहुत तरह का टेंशन आता है कि पावर आईसी खराब होगा, सीपीयू खराब होगा, और इस तरीके से हम लोग एक रिपेयरिंग का जो फॉल्ट है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, और जहाँ पर हमारा मोबाइल में प्रॉब्लम रहता है वहाँ पर हम लोग चेक ही नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल में कि आपको पहले कौन सा लाइन को चेक करना होता है, अगर ये लाइन ठीक है तो दूसरा कौन सा लाइन चेक करना होता है। जैसे बीबस लाइन होता है, बीबैट लाइन होता है, आपका बक वोल्टेज हो गया, हाई एलडीओ, लो एलडीओ, रोम, सीपीयू वगैरह, हर एक चीज़ को मैं पूरी डिटेल में ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको डेड मोबाइल के बारे में पूरी जानकारी अगर चाहिए तो ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देखें। अगर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, और आप डेड मोबाइल को रिपेयरिंग करना आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लिए। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज़ आप समझें कि डेड मोबाइल, जब भी कोई डेड मोबाइल होता है तो डेड मोबाइल चालू होने के लिए किन किन लाइन की ज़रूरत होती है। जैसे एक मोबाइल है तो इसमें बहुत सारे ऐसे लाइन होता है जिसमें से एक भी लाइन अगर मिस हो जाए तो मोबाइल आपका डेड के कंडीशन में बना हुआ रहेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर कंप्यूटर पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने जैसे इसमें से आपका एक बना रखा हूँ कि हमें डेड मोबाइल में किन किन लाइन की ज़रूरत होती है। अगर यहाँ पर कोई भी लाइन एक ठो मिस हो जाए या शॉर्ट हो जाए तो आपका मोबाइल डेड के कंडीशन में बना हुआ रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे ये बीबस, हमारे मोबाइल में बीबस जो 5 वोल्ट की सप्लाई होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मैं आज इस वीडियो में ऐसे मोबाइल के बारे में बात करूँगा, यानी जो मोबाइल में शॉर्टिंग नहीं है, बस प्रॉपर तरीक़ा से सही मोबाइल डेड हो गया है, उसमें लाइन मिसिंग है। तो सबसे पहले 5 वोल्ट की सप्लाई हमें बीबस लाइन में चेक करना होता है। मैं आपको आगे प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करनी होती है। उसके बाद चार्जिंग आईसी बीबस लाइन जाता है। उसके बाद बीबैट लाइन जो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होगी, जो कि आपका ये बैटरी कनेक्टर पे आता है। उसके बाद चार्जिंग आईसी से एक बूस्ट कॉइल, बक कॉइल के ज़रिए VPH कैपेसिटर जो हमारा 3.7 जो कि ये लाइन जो जाता है पावर आईसी के लिए जाता है, जिसमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई हमें चेक करनी होगी। पहला स्टेप में बीबस लाइन को चेक करना है, बीबैट को चेक करना है, तीसरा में VPH को। उसके बाद बक वोल्टेजेस हमें चेक करनी होती है, जिसमें से आपका हाई एलडीओ आ जाता है, लो एलडीओ आ जाएगा, उसके बाद 0.6 वोल्टेज आ जाएगा। उसके बाद बहुत सारे बक कॉइल जो भी से मीडियाटेक का 6357 CRB अगर आपका चिप हैंड्स लगा होता है उसमें कुछ चेक करनी होती है। उसके बाद इसमें हाई एलडीओ, लो एलडीओ, रोम स्टोरेज, रोम वोल्टेज, तो इन सब को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं अब चलता हूँ। तो यहाँ पर सैमसंग A12 का ये 6357 CRB का मीडियाटेक का पावर आईसी लगा हुआ है, और इसी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या चेक करनी होती है जब भी आपके पास डेड मोबाइल आए। तो यहाँ पर जैसे बैटरी कनेक्टर है, और ये हमारा बीबस यानी B2B कनेक्टर है। सबसे पहले हमें
चार्जिंग पत्ता जो होता है उसमें 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी होती है, जो कि आपका इस कनेक्टर पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई अगर मिल जाए यानी पत्ते में, तो आपका चार्जिंग आईसी वगैरह बिल्कुल ओके है। आपको चार्जिंग कनेक्टर वगैरह में आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। उसके बाद आपको ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बैटरी कनेक्टर पे आपको जीआर चेक करना है, यानी मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करना है। एक तरफ से जब आप चेक करेंगे तो वहाँ पर 300 से 600 मिलना चाहिए जीआर एक तरफ से, और प्लस की तरफ से जब आप चेक करेंगे तो उस टाइम आपका 1000 प्लस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर ये दोनों रीडिंग आपको सही तरीका से मिल जाए तो आपका जो बोर्ड है वो बिल्कुल पीबैट लाइन बिल्कुल ओके है। यहाँ पर पीबैट लाइन में कोई भी शॉर्टिंग नहीं। अगर पीबैट लाइन में शॉर्टिंग होता तो फिर यहाँ पर आपका 300-600 जो आता है इसमें कुछ ना कुछ हलचल जरूर होती। उसके बाद यहाँ पर एक आईसी आपको नजर आ रहे होंगे, ये आईसी है हमारा चार्जिंग आईसी। तो पहले बीबस लाइन को मैंने बताया, तो बीबस लाइन जो हमारा यहाँ पर से इस कैपेसिटर के जरिए इस आईसी में इन होता है 5 वोल्ट की सप्लाई। उसके बाद चार्जिंग आईसी जो यहाँ पर लगा हुआ है, इस चार्जिंग आईसी के जरिए यहाँ से एक लाइन जाता है जो कि ये हमारा बक कॉइल है। इससे आपका एक लाइन जो आउट होता है और पावर आईसी में जाता है, जिसके उसको वीपीएच लाइन हम लोग बोलते हैं। और यहाँ से एक लाइन जाता है बैटरी कनेक्टर पे, उसको हम लोग पीबैट लाइन बोलते हैं। तो हमें इसमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी होती है इस कॉइल पे। अगर यहाँ पर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई ना मिले तो ये चार्जिंग आईसी में प्रॉब्लम होगा। इसको रिवॉल्व करेंगे तो आपका सेट ऑन होगा। और अगर पीबैट लाइन में ये लाइन मिसिंग रहेगा तो फिर हमें चार्जिंग आईसी को देखना होगा। तो अगर ये दोनों लाइन यहाँ बिल्कुल प्रॉपर तरीका से बन जाए तो आपका बीबस लाइन भी ओके, पीबैट लाइन भी ओके, वीपीएच पावर लाइन भी ओके है। तो फिर आपको जो चेक करना है वो चेक करना है, आपको सीधे आ जाना है यहाँ पर जो हमारा पावर आईसी लगा हुआ है MT6357 CRB। यहाँ पर आपको कुछ कैपेसिटर देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 और एक 5 कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है। तो 5 बक कॉइल भी होना ज़रूरी है। जैसे हमारा ये बक कॉइल 2 3 4 5, तो ये 5 कैपेसिटर यहाँ पर लगा, 5 बक कॉइल। तो ये जो वीपीएच पावर लाइन जो हमारा आता है चार्जिंग आईसी से आउट होता है, तो डायरेक्ट ये 5 कैपेसिटर में आपको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई अगर मिल जाए तो आपका चार्जिंग आईसी बिल्कुल ओके है। चार्जिंग आईसी को बिल्कुल नहीं छूना है। और ये वोल्टेज जो होता है ये पावर आईसी का इनपुट वोल्टेज होता है। पावर आईसी अपने अंदर ये इनपुट वोल्टेज लेते ही आपका यहाँ से एक लाइन बनता है जो कि आपका VS1 का लाइन बनता है, VS1 का लाइन बनता है जिसको बोलते हैं हायर एलडीओ। उसके बाद ये हायर एलडीओ बनते ही आपका यहाँ पे बनता है मॉडेम का लाइन, V4 का लाइन, V4 का लाइन, और ये इसमें बनता है VPA का लाइन। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले बीबस लाइन, पीबैट लाइन, वीपीएच पावर लाइन, उसके बाद यहाँ पर VS1 हाई एलडीओ, लो एलडीओ जो हमारा बनता है, ये बनता है इन सब लाइन बनने के बाद। तो मैं आपको अभी सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि आपका जो मोबाइल है इसमें सबसे पहले मैं आपको जितना अभी बताया है उतना आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ये लाइन यहाँ पर इतना वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके बाद मैं आगे वीडियो बनाता हूँ। वीडियो अगर बड़ा हो जाएगा तो आइंदा वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे मोबाइल में मैंने बताया था कि डायोड मोड पे आपको सेट करना है और शॉर्टिंग चेक करना है। यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि 1800 तक गया, ये प्लस है, इधर माइनस है, तो 1000 से प्लस आना चाहिए और एक तरफ से बीप होगा। तो जैसा कि बीप हो रहा, अब दूसरी तरफ से जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे
300 से 600 तक आना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमारा विवेट लाइन में बिल्कुल शॉर्टिंग नहीं है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, बैटरी कनेक्टर को लगाना है। बैटरी कनेक्टर लगाने के बाद हमारा जो पत्ता है, मोबाइल को चार्जिंग पे लगाना है, जैसा कि यहाँ पे चार्ज पे मैंने लगाया, और इसको हॉट टेस्टिंग करना है। हॉट टेस्टिंग करना है चार्जिंग पे लगा के। और यहाँ सबसे पहले पत्ते पे आपको 5 वोल्ट की सप्लाई चेक कर लेनी है, जो कि यहाँ पर 5.2 वोल्ट की सप्लाई आपको मिल रही है। तो यहाँ पर इसको एक बार कनेक्ट करना है। हमारा इस मोबाइल में जितने भी सब बोर्ड वगैरह बिल्कुल ओके है, यहाँ पर 5 वोल्ट मिल जाए तो। दूसरा स्टेप में जो हमें चेक करना है, वो चेक करना है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई, जो कि VPH लाइन होता है। तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया, जो कि यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, मोबाइल को में जो हमारा पावर IC लगा होता है वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि एक बार बैटरी को लगा लेते हैं। और बैटरी लगाने के बाद थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। और यहाँ पर जब हम लोग पावर IC के पास जो कैप लगा होता है उसमें हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर 3.5 वोल्टेज मिल रहा है। अब तीसरा स्टेप में हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर VPH कैपेसिटर को। VPH कैपेसिटर जो लगा हुआ है, इसमें हमारा वोल्टेज कितना मिल रहा है, तो एक बार देखते हैं। यहाँ पर हमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, जो कि मिल रहा है। तो पावर IC के पास पावर IC का इनपुट वोल्टेज यहाँ पर मिल गया, मतलब हमें चार्जिंग IC वगैरह टोटल बिल्कुल ओके है, उधर छूना भी नहीं है। उसके बाद जैसे ही पावर IC अपने अंदर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई इन होती है, ये सबसे पहले जो वोल्टेज बनाता है वो बनाता है VS1 का। और VS1 का यहाँ पर आपको जो कैप लगा इसमें बनेगा 1.3 वोल्ट ये है। ये मेरे ख्याल से मैंने आपको हाई LDO बताया था, मगर ये हाई LDO नहीं है। 1.3 वोल्ट मिल रहा है, यानी VS2 शायद ये लगा हुआ है। उसके बाद चौथा स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था कि हाई LDO जो हमारा वोल्टेज बनता है 2.05 वोल्ट, तो यहाँ पर 2.0 वोल्ट या 2.5 वोल्ट किसी में बनता है। सबसे पहले ये वोल्टेज यहाँ पर बनने के बाद आपका ये बक कॉइल जो लगा हुआ है, इनमें से आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा, जो कि 0.6 से लेकर 1.8 वोल्ट की सप्लाई तक बनती है। तो 0.8 यहाँ पर बना, इसमें भी 0.8 लगभग बना, और इसमें भी 0.8 बना। उसके बाद ये हमारा लो LDO का लाइन है, ये हमारा हाई LDO का लाइन है, ये लो LDO का लाइन है। तो इसमें 1.3 वोल्ट की सप्लाई आपको मिलेगी। तो बिल्कुल ये भी ओके है। तो यहाँ पर मैंने जैसे हाई LDO लो LDO के बारे में बताया कि हर एक को चेक करना है, तो इतना चेक कर लिए हाई LDO लो LDO। उसके बाद आपको रैम जो हमारा CPU लगा होता है, अलग से जो CPU आता है, रैम अलग होता है। तो एक बार क्या करेंगे हम लोग, CPU को जैसे पावर IC तो अपना वोल्टेज प्रॉपर तरीक़ा से बना रहा है, लेकिन हमारा CPU ओके है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए हमारा जो कंप्यूटर होता है, डिवाइस मैनेजर में जा करके और वहाँ पर पोर्ट बना करके चेक करना होता है। तब ये हमारा मोबाइल में कंफर्म होगा कि CPU ओके है कि नहीं है। तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, अगले वीडियो में आगे और बताने वाला हूँ। तो वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।